मित्रों, हनुमान जी केवल बल, भक्ति और सेवा के प्रतीक नहीं हैं। वे हर भक्त के संकट मोचन और रक्षक भी हैं। जब कोई सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो वे उसे संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। आज हम उन 10 दिव्य संकेतों के बारे में जानेंगे जो यह दर्शाते हैं कि हनुमान जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। मित्रों, जब जब भक्तों पर संकट आया है, जब जब अंधकार ने घेर लिया है, तब तब एक महाशक्ति ने आगे बढ़कर अपने भक्तों की रक्षा की है। वह शक्ति है महाबली हनुमान, जो अतुलित बल के धाम है, जो भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, जो राम काज में रत रहते हैं और जो संकट मोचक हैं। कहा जाता है कि अगर हनुमान जी एक बार किसी भक्त का हाथ पकड़ ले तो फिर कोई शक्ति उसे हिला नहीं सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे पता चले कि हनुमान जी आपके पास हैं? आज हम आपको ऐसे दिव्य संकेतों के बारे में बताएंगे जो साबित करते हैं कि हनुमान जी ने आपको अपनी कृपा का पात्र बना लिया है। अगर यह संकेत आपको भी मिल चुके हैं तो समझ जाइए, आप हनुमान जी के प्रिय भक्तों में से एक हैं। पहला संकेत है, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि अचानक से आपका डर खत्म हो गया है और आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया है? हनुमान जी को अभयदाता कहा जाता है। उनकी कृपा से भक्त में असीम साहस और आत्मविश्वास आ जाता है। जब कोई भक्त उनकी भक्ति करता है तो वह अपने डर पर विजय पा लेता है। भक्ति और ध्यान करने से इंसान के मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो डर को खत्म करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी के भक्त हमेशा निडर और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। दूसरा संकेत है कि हनुमान जी को भक्त वत्सल कहा जाता है। जब वे किसी पर कृपा करते हैं तो उनका मन बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगता है। यह उनके दिव्य आशीर्वाद का संकेत होता है कि उन्होंने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है। कई भक्त बताते हैं कि जब वे नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे तो उनके मन से सभी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो गई और वे पहले से अधिक शांत और आनंदित महसूस करने लगे। में आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। जब हम गहरी भक्ति में डूबते हैं तो हमारा अवचेतन मन शांति का अनुभव करता है, जिससे डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुशी देने वाले हार्मोन उत्पन्न होते हैं। अगर आपको बिना किसी कारण के शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है तो समझ ले कि हनुमान जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। तीसरा संकेत है, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जब वे किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वे उसे किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचाने के लिए स्वयं आगे आते हैं। कई बार हमें इसका आभास भी नहीं होता है, लेकिन वे हर संकट में हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वे किसी संकट में फंसे होते हैं तब अचानक कोई सहायता मिल जाती है या परिस्थिति अपने आप ही ठीक हो जाती है। जब हम हनुमान जी की भक्ति में होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम संकटों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी
अदृश्य शक्ति ने आपको संकट से बचाया तो मित्रों समझ लें कि हनुमान जी ने आपकी रक्षा कर रहे हैं। चौथा संकेत है कि हनुमान जी को अतुलित बल के धाम कहा जाता है। जब उनकी कृपा होती है तो भक्त के शरीर में स्वतः ही ऊर्जा का संचार होने लगता है। वह बिना किसी कारण के स्वयं को अधिक सशक्त और हल्का महसूस करता है। कुछ भक्तों का कहना है कि जब वे नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करने लगे तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे पहले से अधिक सक्रिय महसूस करने लगे। मंत्र जाप और ध्यान से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम में सुधार होता है और हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। अगर आपको बिना किसी कारण के अधिक ऊर्जा और हल्कापन महसूस हो रहा है तो समझ ले कि हनुमान जी ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है। मित्रों, पांचवा संकेत, हनुमान जी को असंभव को संभव बनाने वाले देवता माना जाता है। जब वे किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगते हैं। जिन चीजों को पहले असंभव माना जाता था वे अचानक सरलता से होने लगती हैं। अनेक भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वे किसी कार्य में पूर्ण रूप से असफल हो चुके होते हैं तब अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं और उन्हें सफलता मिलने लगती है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पैट विकसित होते हैं जो हमें अधिक रचनात्मक और दृढ़ निश्चय बनाते हैं। जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, जिससे कठिनाइयों को पार करने की क्षमता भी बढ़ती है। अगर आपके जीवन में कोई असंभव चीज संभव होती दिख रही है तो समझ ले कि हनुमान जी आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। छठा संकेत, जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है तो उन्हें अक्सर अपने सपनों में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यह संकेत इस बात का प्रमाण होता है कि हनुमान जी उनकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे किसी समस्या से जूझ रहे थे तब हनुमान जी ने सपने में आकर उन्हें मार्गदर्शन दिया। हमारा अवचेतन मन उन्हीं चीजों को सपनों में दिखाता है जिन पर हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से विश्वास करते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से हमारा मस्तिष्क उनके स्वरूप को गहराई से आत्मसात कर लेता है। अगर आपको सपनों में हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं तो समझ ले कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है। मित्रों, सातवां संकेत है कि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। यदि कोई भक्त बार बार लाल रंग या सिंदूर को बिना प्रयास देखता है तो यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी उसकी भक्ति से प्रसन्न है। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो अचानक उनकी नजर हनुमान जी के सिंदूर से सजे चित्र या मूर्ति पर चली जाती है और उन्हें मानसिक शांति मिलती है। अगर आपको लाल रंग या सिंदूर बार बार दिख रहा है तो समझ लें कि हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आठवां संकेत, हनुमान जी जब किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वे उसे अपने होने का संकेत देते हैं। अगर आप बिना किसी कारण अचानक हनुमान जी का कोई भजन सुन ले तो यह संकेत हो सकता है कि वे आपको अपनी आंखें उपस्थिति का आभास करा रहे हैं। कई भक्त बताते हैं कि जब वे किसी कठिनाई में होते हैं तो अचानक कहीं से हनुमान जी का भजन सुनाई देता है।
जिससे उनका मनोबल बढ़ जाता है। मित्रों, हमारा अवचेतन मन हमें उन ध्वनियों की ओर अधिक आकर्षित करता है जिनसे हम गहरे जुड़े होते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से हमारा मस्तिष्क ऐसी ध्वनियों को अधिक पहचानने लगता है। अगर आपको बिना किसी कारण हनुमान जी का कोई भजन सुनाई दे तो समझ ले कि हनुमान जी ने आपको आशीर्वाद दिया है। 9वां संकेत, हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कई बार वे संकट आने से पहले ही किसी न किसी रूप में भक्त को सतर्क कर देते हैं, जिससे वह पहले से ही सावधान हो जाए। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो उन्हें सपने में कोई संकेत मिलता है या फिर उनके मन में अचानक से किसी कार्य को करने या ना करने की प्रेरणा होती है। हमारा मस्तिष्क आने वाली घटनाओं को अवचेतन रूप से महसूस कर सकता है। जब हम हनुमान जी से आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं तो हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति इंटू अधिक सक्रिय हो जाती है। अगर आपको संकट से पहले ही कोई चेतावनी या संकेत मिलता है तो समझ ले कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला है तो निश्चिंत रहे, हनुमान जी आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, हर संकट में आपके साथ हैं और हर बाधा को दूर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, हनुमान जी की कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि महाबली हनुमान जी का हाथ सदैव आपके सिर पर रहे तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करें। अब कमेंट में जय बजरंग बली लिखकर हनुमान जी की महिमा का जय घोष करें। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।